फिर घर आए और घर पे भी घर वाले ताला लगा के रखते, तो खेत गए हैं, उनके साथ में काम करके फिर शाम को घर आए। इसलिए पीड़ा होती है कि मेरे गांव का आदमी, मेरे गांव के बच्चे बच्चियां दुखी नहीं हो, इसलिए इनकी क्या मदद कर सकते हैं। हमने कॉलेज में प्रस्ताव रखा, सारे बच्चों को कहा कि हम निःशुल्क पढ़ाएंगे ग्रेजुएशन के दौरान हिंदी, अंग्रेजी, जीके, इनकी क्लासेज लगाएंगे, सामान्य विज्ञान की, आप तो आइए। लेकिन आप जानते हैं मुफ्त की खीर कोई खाना, उनको लगता है कि इनका कोई न कोई स्वार्थ है, मुफ्त में कौन करेगा। क्योंकि आज मानसिकता ये हो गई, बहुत सी चीजें नैरेटिव हो जाते हैं ना दिमाग में। आज एक लड़का और लड़की दो सामान्यतया सड़क पे जा रहे हैं, क्या किसी के मन में आ सकता है कि बहन भाई जा रहे हैं? इतने मानसिक रूप से विकृत हो चुके हैं हम, विचार ही नहीं आता। हमने मान लिया कि बहन भाई तो साथ में जा ही नहीं सकते साहब, क्योंकि ऐसा संबंध हमारा रहा ही नहीं, मान रहा है ना समाज। ऐसा ही ये मान के चल गए कि कोई व्यक्ति यदि सहर्ष हमें बिना किसी प्राप्ति के कुछ दे रहा है, माने उसका स्वार्थ है या उसमें कुछ नहीं है। तो बच्चों ने पढ़ाई नहीं की, हमारी क्लासेज बंद हो गई। आप भी उन्हीं परिवेश में से आए हैं। आज जितनी मन से, जिस मनोयोग से संपत सिंह जी की बात को सुनते हैं, उतने मनोयोग से यदि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर 3 साल आपने ठीक ढंग से पढ़ लिया होता, कोचिंग ज्वाइन ही नहीं करनी पड़ती। लेकिन जब जागे तभी सवेरा, ठीक है ना, आपने शुरुआत की। तो यहां पर आकर के आप, सफलता शब्द है ना, उसका कोई विकल्प है नहीं दूसरा। मन कितना ही इधर उधर कर लो, असफलता में सफलता है, ये है वो है, सारी चीजें हैं, ठीक है, दिल बहलाने के लिए बहुत सी चीजें हैं, सफलता का कोई विकल्प नहीं है। और हमारे एक गांव का सामान्य व्यक्ति था, वो कहता था सफलता नंगी होती है, उसको पोशाक हमें पहनानी पड़ती है। कौन पहनाएगा? किसकी होगी पोशाक? सफलता के पोशाक का कपड़ा आपकी मेहनत, सफलता के पोशाक को सिलने के लिए सुई आपका अध्ययन सातत्य, स्वाध्याय सातत्य, सतत रूप से करना, और धागा आपकी हुनर का। 3 चीजें मिलानी है। क्या क्या? आपकी मेहनत, अध्ययन का सातत्य, और तीसरा हुनर। वो आजमाना जरूरी है, समय के साथ में आपको देखना है। बहुत सी चीजों को एक साथ करना शुरू कर दिया, एक साथ है सब सदे, सब साधे सब जाए। आपको ये विचार करना होगा कि मेरा लक्ष्य क्या है। मात्र सपने देख करके रह गए, घर वालों ने भेज दिया यहां पर, रोज सोचते हैं ये कर लें, रोज कोचिंग बदलते हैं। बहुत से बच्चों से बात होती है, वहां गए सर बैठा नहीं, दूसरे में चले गए, तो वहां क्या बैठने वाला भाई? करना तो खुद को पड़ेगा। आपको सब कुछ आपका खुद को करना पड़ता है। आपको, आपके भीतर कुछ होगा तो होगा, अन्यथा तो नहीं, और वो मेहनत से आता है। इसलिए कन्हैयालाल जी सेठिया, राजस्थानी में नाम सुना आपने? उन्होंने कहा कि मनरा लाडू खार कदई सुन्यो न कोई धाप्यो। कभी पढ़ा आपने? कन्हैयालाल जी ने लिखा कि मन के लड्डू खाने से कभी किसी की तृप्ति होती है क्या? मनरा लाडू खार कदई सुन्यो न कोई धाप्यो, और उग्यो हथेली रूख कदई देखो नहीं फड़ाप्यो। सूरज वो ही जको रातरी छाती फाड़ निकलसी, बताऊ चाल्या मजला मिलसी। चलने से मंजिल मिलने वाली है। सोचते रहे, वो एक चुटकुला चलता नहीं, मैं अमेरिका जाने की सोच रहा हूं, कितना खर्चा लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। सोचने में क्या लगता है? जाओगे तो लगेगा ना, आप सोच ही तो रहे हो, जाना तो आपको है नहीं। इसलिए आप मन में संकल्प करें, सपने देखें, लेकिन उस सपने को पूर्ण करने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। दूसरे लोग सहयोग कर दें, संभव ही नहीं। सहयोग आपको लेना पड़ेगा, देने वाला कोई नहीं है। एक किसी शायर की पंक्तियां है कि कोई हुनर काम नहीं आया, सबरी गुजर गई मगर राम नहीं आया। और युगों युगों से रोती रही, चिल्लाती रही द्रौपदी, लाज बचाने मगर घनश्याम नहीं आया। आपको बुलाना पड़ेगा, आपके भीतर की ताकत होगी, आपका खुद का वहां पर मेहनत का जो बल है वो कितना प्रबल होगा, उस पर आप आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा तो नहीं। दुनिया क्या करती है? एक ही, अपने कहावत है ना कि जब धनवान का बेटा मिट्टी खाता है तो कहता है शौक से खा रहा, और गरीब का खाता है तो। इसलिए सफल और असफल के बीच में गांधी जी ने कहा एक कदम का फर्क है। कदम पहले उठा लिया वो सफल हो गया, नहीं उठाया वो
विवेकानंद जी कहते हैं कि मानसिकता का फर्क है। सफल व्यक्ति संभावनाएं तलाशता है, असफल व्यक्ति बहाने तलाशता है। दोनों में फर्क यह है कि आपको सफलता मिल गई तो मैं आपको कह रहा हूं आजकल कैसे हो, आपको लगेगा मेरे लिए ठीक पूछ रहे हैं, और असफलों में पूछूं तो आपको लगेगा तंज कस रहा है। मानसिकता का ही फर्क है ना। इसलिए जब जब हम असफल होते हैं तो लोगों पर हम आरोप प्रत्यारोप करना शुरू करते हैं, मन में पीड़ा होती है, लगता है हमें कि दुनिया हमको क्या देने वाली है। इसलिए जब यहां पर आए हो तो मन में संकल्प पक्का करो, इधर उधर की सारी चीजों को छोड़ करके दुनिया के लोगों का सहयोग की अपेक्षा किए बिना आपकी अपनी सहायता आपका अध्ययन करेगा। ये हिंदी वाग्धारा में आकर के जो यहां कक्षा में पढ़ते हो, विद्यार्थी कोचिंग में वो सफल होता है। दो पात्र हमारे सामने, अभिमन्यु और दूसरा कभी नाम सुना क्या? दो विद्यार्थी भारतीय ज्ञान मनीषा में बहुत बड़े विद्यार्थियों में आते हैं, अभिमन्यु और नचिकेता। नाम सुना है? आज अभिमन्यु वाला समय नहीं है, नचिकेता का समय है। यदि नचिकेता बन गए और आपने प्रश्न करना शुरू कर दिया, जब यहां पर संपत सिंह जी पढ़ाते हैं, एक एक बात पर आपके पास प्रश्न होने चाहिए, दूसरे दिन कॉपी में लिख कर लाने चाहिए। और जो विद्यार्थी अपने टेक्स्ट में से जो पढ़ रहा है उसमें से प्रश्न बनाना शुरू करता है, वो परीक्षकों से आगे पहुंच जाता है। जो पेपर बनाने वाले हम लोग हैं, वो मेहनत करते हैं ना इस बात के लिए कि आपको कैसे उलझाया जाए, विद्यार्थी को इधर उधर किस तरह से। आपको बात तो वही पूछनी है, लेकिन आपके दिमाग को देखना है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है, किस तरह से समझते हो, समय का कैसे आप प्रबंधन करते हो, इसी को तो जांचना है। इसलिए आपने यदि पहले से मेहनत करनी शुरू कर दी और उस टेक्स्ट में से प्रश्न खुद ने बनाने शुरू कर दिए, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का परीक्षार्थी यदि अपने पास में 3 से 5 हजार प्रश्न बनाए, कितने, कम संख्या नहीं बताऊंगा आपको, सोचेगी आज बना बनोगे नक्की कर देंगे, लेकिन 3 से 5 हजार प्रश्न आपने अपने बना लिए, अपनी मेहनत के बलबूते पे बना लिए, उनके लिए विकल्प भी बना लिए। ऐसा नहीं प्रश्न बनाया और उत्तर बना दिया, 4 विकल्प बनाओ, तब आपको पता लगेगा प्रश्न पत्र बनाना कितना मुश्किल काम होता है। ये जो रोज लगाते हो ना, कोर्ट में जाकर के लगा दिया, ये प्रश्न गलत, ये प्रश्न गलत, बना करके देखना, फिर आपको लगेगा कि हाँ इसमें मेहनत तो बहुत लगती है। तो फिर आपका दिमाग चलेगा कि ये प्रश्न भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। जो शाखाएं चलती है वो उस चिंतन के आधार पर चल सकती है। इसलिए मेहनत करें। कभी भी हमारे सामने कितनी विपरीत परिस्थितियां आ जाएं, लेकिन घबराना नहीं है। घबरा गए और आपने बीच में रास्ता छोड़ दिया, दुनिया क्या है, आपको आगे बढ़ते हुए खींचने वाले लोग बहुत है ना। जुगनू भी मेरे घर में चमकने नहीं देते, पढ़ा कभी? जुगनू भी, जुगनू होता ना रोशनी के क्या क्या आधार है, सूरज है, चंद्रमा है, तारे हैं, फिर आपके पास में आपका कुछ मानव निर्मित सारे साधन हैं। जुगनू एक ऐसा है जो प्रकृति प्रदत्त है, वो घूमता है तो एक बार कर जाता है रोशनी, लेकिन उसे भी मेरे घर में आने से तो लोगों को ऐतराज है। और वो मेरा घर माने आपका और हमारा सबका घर। जो जिस राह पे बढ़ रहे हैं वहां पर आपको रोकने वाले लोग हैं कि जुगनू भी मेरे घर में चमकने नहीं देते। कुछ लोग हैं जो अंधेरों को सिमटने नहीं देते। हम तो रोज नई पौध लगाते हैं, पर कुछ बरगद हैं जो पौधों को पनपने नहीं देते। उन बरगदों के सामने जाकर के आपको हिम्मत से आंख मिलानी पड़ेगी, और उसका एक ही आधार है, वो है आपका ज्ञान। ज्ञान आपने प्राप्त किया हो। इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाते हो ना, हमने कई सारे इंटरव्यू फेस किए हैं और कई सारे लिए भी हैं। जब हम देखते हैं ना कोई एक विद्यार्थी सामने से आता है और उसका पहला ही प्रश्न उसके सामने उछाला गया इंटरव्यू बोर्ड की तरफ से और उसने उत्तर देना शुरू किया, तो ऐसा सम्मोहन शक्ति में बांधता है कि उसके उत्तर में से ही प्रश्न पूछना पड़ता। मां भगवती की जिन पे कृपा होती है, वो जब बोलते हैं उनके उत्तर में से ही प्रश्न पूछना है। इसका मतलब है कि आपको जो आ रहा है उसी में से तो पूछेगा सामने वाला, लेकिन वो कब होगा? जब ज्ञान की डेप्थ होगी, आपके पास में गहराई होगी, उसको पढ़ा होगा। रट करके गए हो तो भूल जाओगे, उससे काम चलने वाला है नहीं। इसलिए जितने जितने संकट से
आप आगे बढ़ करके जाओगे। यहां आप आए हैं, घर परिवार के लोगों के सपनों को साकार करें, हारना थकना बंद करें। और कई बार ये होगा कि कम सीटें हैं, कईयों को लगता है कि बहुत मेरे से आगे हैं। मन में संकल्प रखें, आपको एक ही सीट चाहिए। कितनी चाहिए? आपके लिए 300 है कि 500 है कि 5000 है, कोई लेना देना नहीं। मेरा एक सीट पे अधिकार है और वो मैं लेकर के रहूंगा। ये वाला विचार आप करके चलेंगे तो फिर आप निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। उस पर एक पर दावा अपना करें और आगे बढ़ते रहें। हो सकता है सारी परीक्षाएं पास नहीं होती है, इसलिए हार जाएं हम कि साहब एक बार के लिए मिला था और अब अपने घर चलें, खेती करना शुरू करें। बहुत से लोग मजदूरी लग जाते हैं, बीच राह में छोड़ देते हैं। आप अपने आप को कमजोर समझें, इससे बड़ा कोई अपराध दुनिया में हो नहीं सकता। किसकी संतान है, किसने बनाए, निर्मिति किसकी है? परब्रह्म परमेश्वर ने बनाया है। सृष्टि नियंता ने क्या कोई किसी के साथ भेदभाव किया है क्या कि एक एक्स तो होशियार होगा और वाई कमजोर होगी? ऐसा हो सकता है क्या? हमारे प्रयास में कहीं न कहीं कमी है। इसलिए एक बार यदि सफलता नहीं मिली, दूसरी बार मिलेगी। हम प्रयास करेंगे और वो प्रयास करने के लिए बाल कवि बैरागी, कवि नाम सुना? बाल कवि बैरागी ने एक संवाद लिखा दीपक और बाती के बीच का। एक दीपक अपने होने को साकार करने के लिए चिंतन करता है कि मुझे एक दिन ऐसा करना है कि दुनिया में रोशनी फैलाऊंगा। एक बत्ती जले और ये आलोक पूरी दुनिया में फैले। दीपक का अस्तित्व इसी में है, दीपक के जीवन की सफलता इसी में है। वो साफल्य मंडित होने के लिए सोचता रहा, लेकिन वो बत्ती जली नहीं। दीपक ने क्या सोचा? जब नहीं जलती तो निराश हो जाता है, हैरान हो जाता है। आप सारे दीपक ही हैं और बत्ती आपकी परीक्षा। बाल कवि लिखते हैं, दीपक से कहते हैं कि एक बाती के लिए जो उम्र भर जिंदा रहा और वो भी ना जली तो खिन्न शर्मिंदा रहा, उस दीप से मैं कह रहा हूं इस तरह रोवो नहीं, अच्छी भली इस जिंदगी को व्यर्थ में खोवो नहीं, संकल्प को साधे बिना धरती नहीं हिल पाएगी और आग जो जिंदा रही तो बातियां जल जाएंगी। मन में इस आग को जिंदा तो रखो, मैं प्राप्त करके रहूंगा। ये संकल्प जिस दिन आपने ले लिया, ये दृढ़ता जिस दिन ले ली, हारने का कोई मतलब ही नहीं है। क्यों हारेंगे हम? क्या कमी है हमारे पास में? और आप में से बहुत से लोग तो ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं। राजस्थान के लोग, हमारे यहाँ तो लोक साहित्य में कहा गया है कि राजस्थान का व्यक्ति भूखा प्यासा रहे ना तो भी 21 दिन में एक आंख फूटती है, उसका कुछ नहीं बिगड़ता है। बाड़मेर जैसलमेर में कहावत चलती है, मैं जब रिश्तेदारी में जाता हूं कई बार कहते हैं, जब 21 दिन तक भूखे प्यासा रहने के बावजूद हमारा शरीर वैसे ही रहता है, काम करता रहता है, एक आंख फूटती है, कहते हैं ऐसा पता नहीं क्या है। लेकिन हम इतने मजबूत हैं दूसरों से कि किसी भी विपरीत परिस्थितियों में सरवाइव कर सकते हैं। इसलिए आप तैयारी रखें। इस दुनिया में ईश्वर ने जो जो बनाया है उनमें कोई ऐसी चीज, राजस्थान के कवियों ने लिखा कि मंजिल क्या, रास्ता क्या, प्राप्ति कैसे होगी, उन सबको देखने में वो लिखते हैं कि मैं रुकूं जठे ही मजला है। मजला माने मंजिल। मैं जहां रुकूं वहीं क्या है, ऐसी हिम्मत बन जानी चाहिए कि मैं रुकूं जठे ही मजला है, मैं खोज मांड दूं वह गेला, मैं सुन्या अण सुन्या कर चालूं, निज मोत मिजा जन राहेला, कुण जायो मारी होड़ करे, धरती पर इसड़ी जोड़ नहीं, और मैं मिनख जठे नहीं पूग सकूं, वह रची राम जी ठोड़ नहीं। ऐसा कोई स्थान भगवान ने बनाया ही नहीं है जहां पर इंसान पहुंच नहीं सकता, मैं पहुंच नहीं सकता। ऐसा हौसला लेकर के आप चलें, हिम्मत रखें। अंतिम निवेदन एक करता हूं कि जैसा समय है, जिन परिस्थितियों में हम माता पिता आप लोगों को भेजते हैं, हमारे लिए जयपुर बड़ा शहर ही है, गांव वालों के लिए, जयपुर वालों के लिए दूसरे बड़े शहर। क्योंकि गांव से जब छोटे से कस्बे में, मैं तो मेरे गांव से कालू आया तो भी घर वालों को लगता था बड़े शहर में जा रही है, 1500 घरों की बस्ती है, लेकिन मेरा गांव 60 घर की बस्ती, इसलिए 60 घर वालों के लिए तो 1500 का बड़ा ही हो गया ना, शहर हो गया हमारे लिए, तो दिक्कत नहीं हो जाए वहां पर जाकर के। तो गांव से आने वालों के लिए जयपुर बहुत बड़ी जगह है। गांव के मिजाज में जयपुर के मिजाज में बहुत फर्क है। इसलिए आज का जो समय लगा है,
इस समय में अपने आप को सावधान रखना बहुत जरूरी है। पढ़ाई करना, परीक्षा पास करना, ये एक लक्ष्य है, एक रास्ता है, लेकिन कई बार हम एक रास्ते पे चलते हुए अन्य रास्तों में कहीं न कहीं भटकते चले जाते हैं ना। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पढ़ी कविता। तो वो रास्ता कौन सा होना चाहिए, क्या होना चाहिए? इस दुविधाग्रस्त दौर में अपने ही हाथों में पतवार उठा ली जाए तब तो मुमकिन है कि नाव बचा ली जाए, और पूरे गुलशन का, पूरे चमन का चलन भले बिगड़ जाए पर बद चलन होने से खुशबू को बचा ली जाए। पूरा 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 बद बिगड़ जाए, हमें कोई लेना देना नहीं है, सारा उपवन बिगड़ गया, खुशबू बद चलन नहीं होनी चाहिए। और खुशबू क्या है? आपका चरित्र है। आप जिस उम्र में, जिस वय में घर से, परिवार से बाहर अकेले रह रहे हैं, चारित्र्य की ज्योति, इससे बड़ी ताकत इंसान के पास में कुछ नहीं हो सकती। आप विचार करके देखना, बेटियां बैठी हैं, हिंदुस्तान का इतिहास, राजस्थान का इतिहास, हमारा लोक साहित्य, हमारे लोकगीत इस तरह के उदाहरण प्रस्तुत करता है कि बड़े बड़े राजा, राव खेंगार जैसे राजा जसमा ओढ़नी के सामने जाते हैं और जब चरित्र भ्रष्टता के लिए उसके सामने प्रस्ताव रखते हैं, एक ओड जाति की सामान्य मजदूर महिला राजा को धिक्कारती है, गीत लिखे हुए हैं, उसके इतिहास में वर्णन है, वो राजा के सामने तन करके खड़ी हो जाती है, हिम्मत नहीं हो पाती। जब जब आपने अपने चारित्र्य की ज्योति को प्रबल किया है, राव रंग सारे के सारे आपके सामने नेस्तो नाबूद हो जाएंगे। इस चरित्र की ज्योति को बना के रखना, तीन चीजें जो जीवन में हमेशा याद रखनी है। जब घर से आप बाहर निकले हो, यदि जीवन में बड़ी सफलता चाहते हो तो तीनों से बच के चलना। मद्यपान आजकल फैशन हो चुका है, सारे राजघराने चले गए इस एक में। पूछा ना किसी ने चलते हुए कि बाबा तुम्हारे इस घूंटी से खुलखुलिया चला जाता है क्या? का राज के राज चले गए, खुलखुलिया कितना होता है। इसलिए मद्यपान से सब कुछ चला गया। आप जान सकते हो राजतंत्र कभी मिटने वाली चीज थी क्या? इस एक बीमारी ने सबको खा लिया सारा। आप और हम किस बाग की मूली हैं? बच करके रहें, इससे चरित्र को बचा के रखें, उसकी रक्षा करें। ये आपका ही नहीं है, आपका उठा हुआ एक गलत कदम कितनी जिंदगियों को भारी पड़ता है आप जानते नहीं हैं। उस मां को याद करें जो शाम के समय सोते हुए अपने बेटे बेटी को याद करके आंसू, आंखें नम हो जाती हैं। वो पिता जो रो नहीं पाता, उसके मन की पीड़ा को आप समझ सकते हैं क्या? अपनी पत्नी के सामने पत्नी को सांत्वना देते हुए भी कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं, काहे को चिंता करती है, वो भीतर से कितना रो रहा है उसको विचार करें। हम तो उन घरों से आते हैं जहां पर घर परिवार के लोग मिट्टी खोद करके काम कर रहे हैं, खेत में काम कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, ठेला चला रहे हैं। आप उनको क्या रिटर्न देने वाले हैं? विचार करें। आप सोचे परीक्षा में फेल हो गए, घर चले गए, इससे काम चलने वाला नहीं है। जो समय निकल रहा है उसका परिणाम क्या देने वाले हैं, परिवार के प्रति हमारी जिम्मेदारियां हैं, उनको देखें और आज से संकल्प करें। यद्यपि आपने किया ही है, पक्की बात है, और संपत सिंह जी जैसा गुरु आपको मिला है तो निश्चित रूप से आप सही रास्ते पर चल रहे होंगे। लेकिन आपने पढ़ा होगा ना, जब सूरदास लिखते हैं तो यशोदा जब कृष्ण चले जाते हैं तो वो लिखती हैं देवकी को कि मुझे पता है यद्यपि टेव जाने तो तुम सारी, तुम सब कुछ जानती हो, लेकिन तदपि मोहि कही आवे, लेकिन मुझे कहना आ रहा है, प्रात उड़त मेरे लाड़ लड़े तही माखन रोटी भावे। मैं बताना चाहती हूं कि मेरे कृष्ण को सुबह उठते हुए मक्खन रोटी अच्छी लगती है। यद्यपि तुम सब कुछ जानती हो, इसलिए यद्यपि संपत सिंह जी सब कुछ जानते हैं, उसके बावजूद मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं भी बेटियों का बाप हूं। मेरे भी एक पुत्र है जो बाहर पढ़ता है, बेटे बेटियां सबके बाहर पढ़ते हैं। हमारी क्या स्थिति रहती है और क्या क्या हमारी आशा अपेक्षाएं हैं, इस नाते मैं निवेदन करता हूं आप लोगों को बहुत सजग रहने की आवश्यकता है। अपने पर्सनल जोन पढ़ा क्या? पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेज में पढ़ाते हैं। पर्सनल जोन है, मेरा निजी क्षेत्र है, उसमें कौन कितनी दूरी पर आके खड़ा हो सकता है, ये दूसरे को अनुमति न दें, नहीं आ सके कोई। और तुलसीदास ने तो ये लिखा कि जो तर्जनी है ना, इस अंगुली का नाम तर्जनी है ना, ये तलवार से ज्यादा तेज होती है। जिसने इस तर्जनी को तानना सीख लिया
उसके पास में कोई दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति आ नहीं सकता, आपके सामने आंख उठा के देखने की हिम्मत नहीं हो सकती। इसलिए आप निश्चित रूप से अपने उस चारित्र्य की ज्योति को बना के रखें, सातत्य रखें, पढ़ने में, अध्ययन में लगातार पढ़ते रहें, प्रश्न करते रहें, अपनी जिज्ञासाओं का शमन करते रहें, नोट्स जरूर बनाएं। आजकल लिखना सारा बंद कर दिया, ये जो मोबाइल रूपी ये जहर आया ना, सुविधाएं बहुत हैं, इसलिए इसको छोड़ नहीं सकते। ये नहीं तो फिर हम 16वीं शताब्दी में जी रहे हैं, क्यों विकास की गति पर बढ़ रहे हैं? सारी सुविधाएं हमें चाहिए, आगे बढ़ेंगे तभी तो दुनिया के सामने हम तन के खड़े हो सकते हैं, दुनिया में दौड़ में आगे निकल सकते हैं। इसका सदुपयोग करें, सुई से कपड़ा सीलें, आंख नहीं फोड़ें। मोबाइल आपके पास में है, उसका फायदा लें। इसलिए आप जो तैयारी कर रहे हैं वो आपकी अच्छी हो, हिंदी वाग्धारा दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति करे, ऐसी मैं शुभकामनाएं देता हूं। मुझे एक आदेश हुआ 2-3-5 मिनट में, क्योंकि अगले कार्यक्रम में हमें जाना है। डिंगल नाम सुना होगा ना सबने? ये राजस्थानी भाषा, जब जब मां जो बोलती है वो मातृभाषा होती है, मां के मुंह से जो हमने सुना वो मातृभाषा है। लेकिन जब देश आजाद हुआ, राजस्थान के लोग त्याग और तपस्या के लिए जाने जाते हैं, हमने तो हमेशा त्याग ही किया। इसलिए पता है